सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन। आज हम अपना दूसरा गद्यार्थ ग्रहण जो है पैराग्राफ वो करेंगे। नारी ईश्वर की देन है और ईश्वर की बेटी है। भगवान के बाद हम स्त्री के ही देनदार है, जिंदगी देने के लिए और फिर जिंदगी योग्य बनाने के लिए। वह माता के समान हमारी रक्षा करती है तथा मित्र और गुरु के समान हमें शुभ कार्यों के लिए प्रेरित करती है। नारी का त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है, परंतु ईश्वरीय प्रवृत्ति एवं ईश्वर द्वारा किसी भी नारी से किया गया असामायिक क्रूर मजाक वह होता है जब नारी का सर्वे सर्वा मार्गदर्शक, उसका भविष्य निर्माता उसे इस असीम दुनिया में नितांत अकेली छोड़कर अनायास कालकलवित हो जाता है। विधवा हो जाने पर उसे जीवन पर्यंत दूसरों की पर आश्रित रहना होता है तथा संसार की सभी बहारों रंगीनियों से वंचित किया जाता है। संतोष की बात है कि हमारे भारत में कुछ विधवा होने लगे हैं, परंतु समाज ने इस पद्धति को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है। लोग विधवा को लेने व देने लोगों में हिचकिचाते हैं। विधवा विवाह एक गौरव की बात है जो समाज की शुद्धता और देशोन्नति के लिए अत्यावश्यक है। तो ये आपकी शायद मैं कहता हूँ वर्कबुक में भी ये पीछे है आपके ये पास ये गद्यार्थ ग्रहण जो है वो वर्कबुक में भी है और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न। हम भगवान के बाद किसके देनदार है, क्यों? ठीक है, तो उसका जवाब मिलता है। कल हमने सीखा था क्या कि अपनी भाषा में प्रश्नों में उत्तर लिखना है, फिर कच्ची रूपरेखा तैयार करनी है संक्षेप और सरल भाषा में। आज संक्षिप्त, उचित और आकर्षक शीर्षक के साथ, वर्तनी विराम चिन्ह के साथ। तो यहाँ तो हमें देख देख के लिखना है। तो हम देखेंगे, हम भगवान के बाद नारी के देनदार है क्योंकि उसी से हमें जीवन मिलता है। माता, मित्र और गुरु के रूप में वह जीने योग्य बनाकर शुभ कार्यों की प्रेरणा देती है। ठीक है, ये हमारा पहला जवाब। दूसरा प्रश्न है, नारी के जीवन का सबसे अधिक क्रूर ईश्वरीय मजाक क्या है? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है असमय में ही विधवा हो जाना नारी के जीवन का सबसे अधिक क्रूर ईश्वरीय मजाक है। तीसरा प्रश्न हमारा है, विधवा हो जाने पर नारी की क्या स्थिति होती है? तो उसका जवाब है, विधवा हो जाने पर नारी को पराधीन होकर जीना पड़ता है। उसका जीवन पतझर की तरह सूना हो जाता है। फिर चौथा प्रश्न जो है कि इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। तो उसका उचित शीर्षक रहेगा विधवा विवाह एक गौरव का विषय अथवा विधवा विवाह समय की मांग। देखिए ये है ना जो, तो इस तरह हम यह अपना दूसरा जो गद्यार्थ ग्रहण है, मैं पहले बता दूं मेरे भाई बहन, आपको ये अपनी फेयरबुक में लिखना है। ठीक है, अगर आपको जो कुछ समझ ना आए तो मुझे आप पूछ सकते हैं। फेयरबुक में लिखना है आज की दिनांक डाल के। ओके, धन्यवाद।